हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं योर ड्रीम इज डिलीशियस मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 11 है। कोई लीन को बोलता है मैं तुम्हारा ड्रीम कंज्यूम नहीं करूंगा। लीन पूछता है पर क्यों नहीं, क्या मेरे ड्रीम डिलीशियस नहीं है? कोई बोलता है तुम्हारा ड्रीम डिलीशियस है, पर जैसे मैंने तुमसे कहा हम ड्रीम कंज्यूम करने से पहले ह्यूमन का ड्रीम का कंडीशन देख लेते हैं। मैं क्लियरली देख सकता हूँ तुम्हें नाइटमेयर आने का चांस 100% है। ड्रीम ह्यूमन के लिए नाइटमेयर डिलीशियस ड्रीम होते हैं। जिस ह्यूमन के पास नाइटमेयर आने का हाई पॉसिबिलिटी रहता है वो लोग ड्रीम ह्यूमन के लिए आइडियल टारगेट होते हैं। लिन पूछता है क्या ये परफेक्ट नहीं है? मैं कुछ ज्यादा नाइटमेयर देख लूंगा तुम्हारे खाने के लिए। ये सुन के कोई बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे लिए डिनर बना रहे हो। कोई उसे बोलता है ड्रीम ह्यूमन का ड्रीम कंज्यूम करना एक तरह का हंटिंग बिहेवियर है। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा ड्रीम कंज्यूम करने के बाद तुम ठीक रहोगे? लिन उसे पूछता है मेरा ड्रीम कंज्यूम करने के बाद क्या होगा? कोई उसे एग्जाम्पल देते हुए बोलता है वैम्पायर यूजुअली खून पीते हैं। अगर उन्होंने ज्यादा खून पी लिया तो उस पर्सन का बॉडी को हार्म हो सकता है। हम ड्रीम ह्यूमंस का एनर्जी भी कंज्यूम करते हैं, स्पेशली तब जब वो नाइटमेयर देख रहे होते हैं। जब वो नाइटमेयर का सपना देखते हैं यूजुअली उनके पास स्ट्रॉन्ग इमोशंस रहता है। ऐसे इमोशनल ड्रीम देखने से वो लोग ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं और ड्रीम ह्यूमन उस ड्रीम को कंज्यूम करते हैं। हम ह्यूमंस का एनर्जी भी अब्जॉर्ब करते हैं ड्रीम के जरिए। जब उन लोगों का एनर्जी सक किया जाता है तब उस पर्सन का फिजिकल कंडीशन खराब हो जाता है। ऐसे में कुछ लोग ज्यादा देर तक सोते रहते हैं, उन्हें इतना थकावट लगता है कि वो उठ नहीं पाते हैं। वो लोग क्लासरूम या वर्क प्लेस पे भी सो जाते हैं। अगर कंडीशन ज्यादा खराब हो जाए तो वो लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। कोई उसकी तरफ देख के बोलता है तुम्हारा लेवल ऑफ एनर्जी बहुत कम हो गया है। जब तुम फर्स्ट स्कूल आए थे तब से अभी तक बहुत ही ज्यादा एनर्जी कम हो चुका है। ऐसे कंडीशन में अगर मैं तुम्हारा ड्रीम कंज्यूम करूंगा तो तुम्हारा तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ सकता है, इसीलिए मैं तुम्हारा ड्रीम कंज्यूम नहीं करूंगा। ये सुन के लीन नेक्स्ट डे सुबह सुबह जॉगिंग करता है ताकि उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाए। उसे याद है कि कोई ने बोला था कि उसका एनर्जी लेवल स्कूल आने के बाद से और भी ज्यादा कम हो गया है। इसका मतलब ये है कि उसका हेल्थ कंडीशन अगेन खराब होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या वो ग्रेजुएट हो सकता है? लीन ठान लेता है कि उसे एक्सरसाइज करना होगा ताकि उसका फिजिकल कंडीशन ठीक रहे। वो कुई को इतना जल्दी गुड बाय नहीं बोलना चाहता है। इधर डोर में कुई को दिखाया जाता है। वो ऊ को बोलता है लीन और मेरे बीच एक रिवर है, अगर मैं उसके करीब जाता हूँ मैं उस रिवर में गिर जाता हूँ। ये सुन के ऊ कुछ समझ नहीं पाता है। कोई ब्लश करते हुए बोलता है इस रिवर का नाम है रिवर ऑफ लव। एक्चुअली में कोई ये बोलना चाहता है कि वो लिन के प्यार में पड़ गया है। ये सुन के ऊ बोलता है तुम कब से इतना फनी बन गए? कोई उसे पूछता है तुम सरप्राइज क्यों नहीं लग रहे हो? वो बोलता है मैंने और सू ने गेस कर लिया था तुम दोनों को साथ में देख के, पर हम दोनों ने बस गेस किया था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सच में लिन को लाइक करने लगोगे। ये सुन के कोई ब्लश करते हुए बोलता है मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो उसे बोलता है अब तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे कन्फेस करोगे? ये सुन के कोई ब्लश करते हुए चिल्ला के बोलता है मैंने कब कहा मैं उसे कन्फेस करूंगा। वो पूछता है तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? कोई ब्लश करते हुए बोलता है उसकी नजर में मैं बस एक दोस्त हूँ। अगर उसे पता चलेगा कि मैं उसे लाइक करता हूँ क्या इसका मतलब ये है कि मैं उसके साथ फ्रेंड नहीं बन सकता? इसीलिए मुझे पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मैं लिन को कैसे फेस करूंगा? ये सुन के ऊ पूछता है क्या इससे पहले तुम कभी भी रिलेशनशिप में नहीं थे? ये सुन के कोई कुछ नहीं बोलता है बल्कि वो और भी ज्यादा ब्लश करने लगता है।
वो बोलता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, तुमने किसी को आज तक डेट नहीं किया है। ये सुन के कुई चिल्ला के बोलता है नहीं किया है तो क्या हो गया, क्या तुमने कभी डेट एक्सपीरियंस किया है? वो बोलता है हाँ मैंने किया है। ये सुन के कुई बोलता है क्या सच में? वो उसे बोलता है तुमने बहुत बार लड़कियों को रिजेक्ट किया है, तुम हैंडसम होने के साथ पॉपुलर भी हो, किसी ने गेस नहीं किया होगा कि तुमने किसी को डेट नहीं किया है। कोई उसे बोलता है मेरा अपीयरेंस को जज मत करो। देन कुई को याद आता है उसकी मॉम और अंकल ने उसे हमेशा ह्यूमन से दूर रहने के लिए कहा है, इसीलिए वो ऊ को बोलता है कि मेरे फैमिली नहीं चाहते हैं कि मैं रिलेशनशिप की वजह से डिस्ट्रैक्ट रहूं। इसके अलावा देखा जाए तो कुई को किसी भी ह्यूमंस के लिए ऐसे फीलिंग्स नहीं आए थे, उसके मन में बस लिन के लिए फीलिंग्स है। वो उसे बोलता है मुझे लगता है तुम्हारे लिए लिन के मन में भी फीलिंग्स है। कुई पूछता है क्या सच में? वो बोलता है मैं श्योर तो नहीं हूँ पर तुम इसका पता लगा सकते हो, तुम उसके साथ इंटीमेट बिहेव कर सकते हो। अगर उसने रेस्पॉन्स दिया तो तुम्हारे पास एक चांस है, अगर उसे अनकंफर्टेबल लगेगा तो तुम्हें रुक जाना है, नहीं तो वो तुम्हें हेट करने लगेगा। कोई मन में सोचता है क्या ये काम करेगा? वो लिन को मैसेज कर देता है। इधर लिन को दिखाया जाता है वो 3 मिनट जॉगिंग करके बहुत ही ज्यादा थक जाता है। भी वो कुई का मैसेज देखता है। कुई ने उसे कैट कैफे चलने के लिए बोला है। लिन जाने के लिए ओके रिप्लाई कर देता है। ये देख के कुई स्माइल करने लगता है। वो उसे टीज करने के लिए बोलता है अगर कोई लड़का प्यार में पड़ जाता है तो वो ऐसे दिखता होगा। ये सुन के कुई उसे किक मारने लगता है। लिन वापस डोर में जाने लगता है पर रास्ते में उसे सू मिल जाती है। सू उसे बोलती है यहाँ पे एक क्लब है, वो लोगों का फॉर्च्यून के बारे में बता के अच्छे पैसे अर्न कर रहे हैं। मैंने सुना है कि वो एक्यूरेट फॉर्च्यून बताते हैं, क्या तुम हमारे साथ जाना चाहते हो? वो एकेडमिक प्रोग्रेस, वर्क, लव लाइफ, रिलेशनशिप, मिसिंग आइटम या हेल्थ के रिलेटेड फॉर्च्यून बता सकते हैं। हेल्थ के बारे में सुन के लीन जाने के लिए रेडी हो जाता है। फॉर्च्यून दिखाने के लिए वहाँ पे लंबा लाइन लगा था। वो लोग लाइन में वेट करते हैं। कुछ देर के बाद सू की दोस्त बोलती है मुझे याद आया, मुझे किसी को कॉल करना है। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। पहले लिन अंदर जाता है। वहाँ पे रूम अंधेरा था। लिन देखता है वो फ्यूचर टेलर और कोई नहीं बल्कि इयान है। इयान उसे पूछता है तुम क्या जानना चाहते हो? लिन उसे बोलता है मुझे मेरे हेल्थ के बारे में जानना है। इयान अपना क्रिस्टल बॉल में देखता है। कुछ ही पल में वो बॉल जलने लगता है। देन इयान उसे बोलता है सेमेस्टर के बिगिनिंग से तुम्हारा हेल्थ कंडीशन बिगड़ता जा रहा है। ये सुन के लिन को याद आता है कोई ने भी ऐसा ही बोला था। इयान उसे बोलता है मुझे पता है तुम्हें ये स्ट्रेंज लगेगा, पर अगर तुम अपना हेल्थ और भी ज्यादा खराब होने से रोकना चाहते हो तो तुम्हें कुई से दूर रहना होगा। ये सुन के लिन सोचता है कुई से दूर रहना है, पर क्यों? इयान उसे बोलता है क्या तुम्हें मुझ पे डाउट हो रहा है? मुझे इस तरह से मत देखो, मैं अपने वर्ड्स सीरियसली लेता हूँ। मैंने जो भी बोला क्रिस्टल को देख के बोला। अगर तुम ये सब सीरियस में नहीं लोगे तो तुम्हारा हेल्थ कंडीशन 2 साल पहले जैसे हो जाएगा या फिर उससे भी बदतर हो सकता है। तुम्हारा लाइफ अभी भी रिस्क में है, यहाँ तक कि वो प्रोटेक्टिव चार्म भी तुम्हें नहीं सेव कर पाएगा। ये सुन के लिन को शौक लगता है। उसे याद आता है उसने वो तालिस्मान अपने मोम के साथ माउंटेन्स पे जाके मिला था। एक लेडी ने लिन को वो तालिस्मान दिया था। आखिर इयान को इसके बारे में कैसे पता चला? क्या वो सच में फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है? इयान उसे बोलता है क्या तुम्हें अब मुझ पे बिलीव हुआ? लिन उसे पूछता है क्या कुई की वजह से मेरा बॉडी वीक है? वो सोचता है अगर मैं कुई से दूर चला जाऊंगा क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? इयान बोलता है क्रिस्टल मुझे इसके बारे में नहीं बता रहा है। वो मन में सोचता है चाहे जो भी हो, मुझे पता है कुई का तुम्हारा इलनेस से कुछ तो लेना देना है। लिन बोलता है क्रिस्टल बॉल ने कुछ नहीं कहा।
इसका मतलब है कि कुई को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सुन के इयान सोचता है, क्या तुम्हें कुई पे थोड़ा भी शक नहीं हुआ? लीन उसे बोलता है, कुई से दूर रहने के अलावा क्या उसके पास दूसरा उपाय है? इयान उसे बोलता है, एक रास्ता है, पर तुम्हें क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखना होगा। लीन उस बॉल के ऊपर हाथ रखता है, वो बॉल ग्लो करने लगता है। क्रिस्टल देख के इयान बोलता है, एक रास्ता है, तुम्हें वेस्ट जाना होगा, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये सुन के लीन उसे थैंक यू बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। लीन सोचता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इयान को फ्यूचर प्रेडिक्ट करना भी आता है। वैसे भी कुई ने उसे बोला था उस दिन थिएटर में जो भी हुआ इयान ने उसकी मदद किया था, इसीलिए लीन सोचता है इयान सच में अमेजिंग है। उसके जाने के बाद इयान सोचता है, मुझे लगा था लीन एक ऑर्डिनरी पर्सन है जिसपे कोई इंटरेस्टेड है, पर जब उसने क्रिस्टल को टच किया उसका बॉडी से डार्क ऑरा एमिट होने लगे। इयान को लगता है कि लीन का बॉडी के अंदर कुछ तो है। लीन का इलनेस क्या है ये तो हमें बाद में पता चलेगा। लीन के बाद सू फॉर्चून दिखाने जाती है, वहाँ पे इयान को देख के वो भी शौक में पड़ जाती है। उसे याद आता है उसने इयान के ऊपर उल्टी किया था। शाम को लीन शावर लेके रेडी होके बाहर निकलता है कुई के साथ कैट कैफे चलने के लिए। उनका आने से पहले से ही कुई उसका वेट कर रहा था। कुई ब्लैक शर्ट में बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहा है। उसे देख के लीन ब्लश करने लगता है और सोचता है वो कितना हैंडसम लग रहा है। चलते समय कुई लीन को देखता है और सोचता है मैं उसे जितना देर देख रहा हूँ वो उतना ही क्यूट होते जा रहा है। देन उसे ऊ की बातें याद आता है। ऊ ने उसे बोला है उसके साथ इंटीमेट एक्ट करने के लिए। इंटीमेट से कुई को याद आता है उसने पहले भी लीन के साथ ऐसा एक्ट किया था, यहाँ तक कि उसने 2 बार लीन को किस भी किया था। देन कुई को सडनली रियलाइज होता है उसने लीन के साथ इंटीमेट एक्ट किया था, फिर भी लीन ने उसे कभी बैड रिएक्शन नहीं दिया है। क्या इसका मतलब है लीन को भी वो सब मेरे साथ करना पसंद है? लीन इयान के बातों के बारे में सोच रहा होता है, आखिर इयान ने उसे कुई से दूर रहने के लिए क्यों बोला? अगर उसका इलनेस की वजह कुई नहीं है तो फिर उसने क्यों बोला उससे दूर रहने के लिए? के बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों कैट रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। लीन को बिल्ली बहुत पसंद है, दोनों अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं। लीन उसे पूछता है तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, तुमने बस कॉफी ऑर्डर क्यों किया है? कोई उसे बोलता है लगता है मैंने तुम्हें बताया नहीं, ड्रीम ड्यूमन ह्यूमन का खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, हम लोग बस ड्रीम एंड वाटर ड्रिंक कर सकते हैं। अगर हम लोग ह्यूमंस का खाना खा भी लेते हैं तो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा हम लोग ड्रीम के अलावा किसी और चीज को टेस्ट नहीं कर सकते। अगर मैं ह्यूमन फूड ज्यादा खा लेता हूँ तो मुझे उल्टी हो जाता है, मुझे माफ कर दो अगर तुम्हें डिस्गस्ट लग रहा है तो। लीन उसे बोलता है तुम कैट की तरह हो, कैट भी सेम चीजें करते हैं, फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाने से कैट भी उल्टी कर देती है। तभी लीन के पास ज्यादा कैट्स आने लगते हैं। ये देख के कोई सोचता है मुझे उसे कैट कैफे में लाना नहीं चाहिए था। मुझे लग रहा है जैसे कि मैं लीन के साथ डेट पे नहीं आया हूँ, बल्कि वो कैट के साथ डेट पे आया है। कोई को जेलस फील होता है। लीन कुई को बोलता है देखो ये कैट कितने क्यूट लग रहे हैं। कुई बोलता है हाँ, पर वो मन में सोचता है तुम सबसे ज्यादा क्यूट लग रहे हो। कुई कैट को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर वो कैट गुस्सा हो जाता है और लीन के हाथों से भाग जाता है, जिससे लीन ऑन बैलेंस होके गिरने लगता है, पर कुई उसे पकड़ लेता है। कुई को क्लोज देख के लीन ब्लश करने लगता है, उसका हार्ट बीट भी बढ़ जाता है। कुई उसे पूछता है क्या उस कैट ने तुम्हें स्क्रैच किया? लीन ब्लश करते हुए बोलता है नहीं। उसे ब्लश करता हुआ देख कुई का हार्ट बीट भी फर्स्ट हो जाता है। कुई उसे बोलता है लगता है वो कैट नहीं चाहती है मैं उसे पकड़ूं। लीन पूछता है क्या उस कैट ने तुम्हें स्क्रैच किया? कुई नहीं बोलता है।
देन वो दोनों सोचने लगते हैं वो मुझे दूर पुश क्यों नहीं कर रहा है। तभी पास में एक लेडी बैठी थी, वो बोलती है आजकल के यंग लड़के। ये सुन के दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। देन लिन उसे बोलता है क्या तुम किसी और कैट को पकड़ना चाहते हो। कुई बोलता है नहीं, मैं उन्हें दूर से देख लूंगा। लिन का रेड फेस देख के कुई सोचता है वो ब्लश करते हुए कितना क्यूट दिखता है, मैं उसे फिर से हग करना चाहता हूँ। देन उसे रियलाइज होता है कुछ देर पहले वो दोनों काफी क्लोज थे। लिन ने उसे पुश बैक नहीं किया, इसका मतलब लिन भी उसे लाइक करता है। मौका देख के कुई उसे पूछता है क्या तुम किसी को लाइक करते हो। ये सुन के लिन कफ करने लगता है। देन वो कुई को पूछता है तुम सडनली ये सब क्यों पूछ रहे हो। कुई उसे बोलता है मैं बस क्यूरियस हूँ जानने के लिए। लिन सोचता है क्या कुई को पता चल गया कि मैं उसे लाइक करता हूँ। वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। वो कुई को बोलता है वो किसी को लाइक करता है। ये सुन के पहले कुई को लगता है क्या वो पर्सन मैं हूँ। देन उसे डाउट होता है क्या वो मैं हूँ या फिर कोई और। वो कंफ्यूज हो जाता है, वो परेशान भी हो जाता है आखिर वो किसे लाइक करता है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।